चलो तो चैप्टर 3 में जो है एक प्रश्न को हम लोग देखे थे इस उस वीडियो में किस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न 2 को देखेंगे। जब उम्र से संबंधित प्रश्न रहे तो कैसे हल किया जाएगा। प्रश्न में है जैसे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो याद इसमें ये रखना है, यदि बाद रहता है तो उसमें हम लोग जोड़ेंगे और यदि पूर्व रहेगा तो उसमें क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें 2 का उम्र रहेगा, एक जैसे कि यहाँ पे जैकब का उम्र है और दूसरा उसके पुत्र का उम्र है। तो दोनों में से दोनों को हम मानेंगे। सबसे पहले माने यहाँ माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष, यानी एक का x वर्ष माने और एक का y वर्ष माने। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेंगे, मतलब प्रश्न के अनुसार आप क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पहले लिखेंगे किसका उम्र है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी x जैकब की आयु है उसमें 5 जोड़ेंगे, ये हो गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। दूसरा है बराबर देकर लिखेंगे, फिर 5 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु जैकब के पुत्र का y है, तो 5 वर्ष बाद उसका हो जाएगा y प्लस 5। अब यहाँ प्रश्न कहा गया है कि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कौन, तो हमेशा पिता का जो उम्र होगा पुत्र की उम्र से ज्यादा ही रहेगा, या तो पहले कहे या तो बाद में कहे। यहाँ पे 3 गुनी किसके बराबर, यदि y प्लस 5 को यानी पुत्र को 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब इसे हल करेंगे, x प्लस 5 3 को y से गुना करें तो 3y, फिर 3 को 5 से 3 बचे 15। इसी प्रकार से y को इधर ले आएंगे तो x हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15, और इधर प्लस में 5 इधर माइनस में 5, इसलिए समीकरण 1 जो होगा x माइनस 3y बराबर 15 से 5 गया तो 10, ये समीकरण 1 हो गया। इसके अलावा फिर से समीकरण हमको 2 निकालना है। अब 2 के लिए यहाँ देखेंगे 5 वर्ष पूर्व है, इसलिए x माइनस 5 लेंगे। बताएं कि यदि बाद रहेगा तो जोड़ेंगे और पूर्व रहेगा तो इसमें माइनस करते हैं, तो इसलिए x माइनस 5 और बराबर लिखेंगे y माइनस 5। ये जैकब का उम्र है 5 वर्ष पहले और ये उसके पुत्र का उम्र है 5 वर्ष पहले। यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी पुत्र के उम्र को 7 से गुना करेंगे तो ये जैकब का उम्र आएगा। तो यहाँ फिर हल करेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, 7 को y से गुना 7y, 7 को 5 से 7 बचे 35, फिर y वाले को इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y और यहाँ पे माइनस 35 है, इधर माइनस में 5 इधर ले आएंगे तो प्लस में 5, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y और बराबर माइनस 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस 30। ये हो गया समीकरण 2। अब करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर है 10, जबकि समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण 2 दोनों को हल करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों में सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ पे गुना करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ हल करेंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, ये x और x कट जाएगा। यहाँ प्लस 7 में से, क्योंकि बीच वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता, नीचे वाले का और फिर ऊपर वाले का,
तो ये क्या है 7, -7 में होगा +7 है, 7 में से 3 गया तो 4y, और ये भी प्लस, ऊपर भी प्लस, तो 10 और 30 40, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40/4 बराबर 10, यानी y का मान कितना आया 10 आया। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे या तो समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण क्या है, तो समीकरण 1 है x - 3y, तो y की जगह पे y का मान आया 10, यहाँ लिखेंगे 10, फिर बराबर में 10 है, यहाँ 10 दिए, -3 को 10 से गुना करेंगे -30 बराबर 10, इसलिए हो जाएगा x बराबर माइनस में 30 इधर आएगा तो प्लस में 30, 10 हो गया 40। अब x का वैल्यू आ गया 40, y का वैल्यू आ गया 10। अब यहाँ पे जो माने थे वही लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे। अतः जैकब की आयु क्या हो जाएगी, उसको x माने थे, ये हो गया 40 वर्ष, ये वर्तमान आयु है, तथा पुत्र की आयु माने थे y वर्ष, तो y का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। इस तरीके से ये एक उम्र हो गया 40 वर्ष और एक हो जाएगा 10 वर्ष, यही दोनों आंसर होंगे। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। और मैथ में होता है कि एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न उतना ही आसान होगा।